हालेलुया। ये वचन कभी हट ना जाएगा। आसमान हट जाएगी, पृथ्वी ढल जाएगी, सब कुछ आपके सामने है, निकल जाएगा, लेकिन वचन हमेशा के लिए रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं, उड़ जाने वाले हैं। अब आज जब वचन सुनते समय हमने ये निर्णय लेना है, मुझे कहाँ को उड़ना है, कहाँ को उड़ना है। हालेलुया। कहाँ उड़ना है, कहाँ उड़ना नहीं चाहते हैं। आज का भजन संहिता प्रकट रूप से बता रहा है। पहला आयत पढ़िएगा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। भरोसा परमेश्वर पर है तो हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा रखने से परमेश्वर और कहीं नहीं छोड़ेगा। कहाँ लेकर जाएगा? अपने पास ही रखेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। भरोसा किस बात के लिए है? किस बात के लिए है भरोसा? हालेलुया। सोचिएगा, हम परमेश्वर पर भरोसा क्यों रख रहे हैं? खाने का पीने का, पहनने का, रोटी कपड़ा मकान है, ये सारे प्रभु देंगे इसलिए भरोसा है। चंगाई देंगे इसलिए भरोसा है। भरोसा किस बात पर है? हालेलुया। मुझे उस पर्वत पर जाना है। कौन सी पर्वत? जो मुझे सहायता मिलती है। 121 का 1। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का करता है। इसलिए मैं पर्वत का ऊंची जगह पर, परमेश्वर की जगह कहते हैं। हालेलुया। 124 में भी एक आयत है, उसका 8 पढ़िएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हाँ, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। जो पृथ्वी का करता है, आकाश का करता है। पर्वत बोलने का मतलब ऊंची जगह, जो परमेश्वर विराजमान है। धन्यवाद हो। होरे पर्वत, सिनाई पर्वत, हालेलुया, करमेल पर्वत, अलग अलग रीति से पर्वत हमें देखने को मिलता है। उधर परमेश्वर का उपस्थिति हालेलुया होती रहती है, क्योंकि ऊंचे जगह पर परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ऊंचे स्थानों में रहता है, फिर भी और किसके साथ भी रहता है? हमारे साथ भी है। किसके साथ भी रहता है? जो नम्र और दीन लोगों के मन के खेदित लोगों के साथ। कौन सी है? 57 की 15। 57 की 15 एशिया। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव जो स्थिर महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, हाँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। ऊंचे पर पवित्र स्थान में रहता हूं। इसलिए पर्वत 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 बोल के हालेलुया हम भजन संहिता में वचन में दिखाई देता है पर्वत की ओर। इसका मतलब वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। ध्यान से समझने की बात, जितना संसारिक बातों से हम ऊंचे सोच पर निकल जाएं, संसारिक सोच विचार से ऊंचे जो पर्वत की अवस्था, परमेश्वर की ओर उठने की, जाने की अवस्था पर हालेलुया सोचे, वहां हालेलुया जाने की तमन्ना है भजन संहिता लिखने वाला। दूसरे लोग भी यही कहता है, भाई इधर से चले जाओ, अच्छा है, जाने के लिए दिक्कत है। हाँ, लोग क्या कहते हैं? पर्वत की ओर पढ़ो ना पहला सही भजन संहिता आज का शुरुआत। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हाँ। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, हाँ। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। उड़ जाएंगे। किसके पहाड़ पर? वो लाइन पढ़ो। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। कौन से पहाड़? सिय्योन। अपने पहाड़, पड़ोसी का नहीं। हालेलुया। अपने पहाड़ मतलब परमेश्वर की ओर जाने की। ये 7 का 1 भी उसके साथ पढ़िएगा।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हाँ, कैसे दे? कैसे दे? यीशु मसीह ने एक बार कहा, भाई तुम्हारे शरीर के साथ करने वालों से मत डरो, लेकिन उससे डरो जो ये पक्षी के साथ। हालेलुया। मतलब क्या पक्षी क्या है? हम लोग है ना, चिड़िया उड़ गई। आत्मा क्या है? चिड़िया उड़ गई। उड़ गई। हम तो चिड़िया को उड़ने नहीं देते। इंजेक्शन लगा दे, ऑक्सीजन दे दे, कैसे भी दे दे, आईसीयू में। आईसीयू का मतलब मालूम है ना? आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। लेकिन हालेलुया, सच में वो है आईसीयू। मैं आपको देख रहा हूं, चपरासी आए, इलेक्ट्रीशियन आए, आईसीयू में पड़े पड़े, देखता भाई तू ही है शायद, परमेश्वर मुझे बचा ले। वो आखिरी समय बाल मानद भी भरोसा किसी पर भी नहीं है। जो भी आता है देखता ये मुझे बचाएगा शायद। अरे वो बल्ब चेंज करने के लिए आया, अरे भाई मुझे बचा लो। उसी समय असली परमेश्वर की दर्शन होता है। हालेलुया। आई सी यू। ये पहले उधर जाने से पहले इधर ही देख लो। अपनी चिड़िया उड़ने से पहले उसी को देख लो, भरोसा उसी पर कर लो। धन्यवाद। कितना भी वचन सुने वो करना नहीं। आखिरी आयत उसी का वचन सही देखा, क्योंकि यहोवा धर्मी है, हाँ। वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, हाँ। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। पक्षी उड़ेगा भी, कौन किसका दर्शन पाएगा? धर्मी लोग। उसका चिड़िया उधर ही जाएगा। धन्यवाद। उसका प्राण उधर ही जाएगी, उसकी आत्मा उधर ही जाएगी, बाकी सब इधर ही फंसे रहेंगे। धन्यवाद। मौका मिलेगा इस दुनियादारी में घूमने की, दुनिया की चक्करों में फंसे पड़े रहने की कोशिश करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है उसका 3 पढ़िएगा। यदि नींवें ढा दी जाए हाँ। तो धर्मी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कुछ भी करेगा। हम लोग कहते हैं ना, यदि नींवें ढा दी जाए, धर्मी क्या करे? कुछ भी करेगा वो, लेकिन हम तो कुछ करना ही नहीं है। देखो, पाव के नीचे से जमीन खिसक जाए, आप क्या करेंगे? देख लेना, कुछ भी करेगा। अरे सांप से डरते हैं, सांप को उधर ऐसे सांप लटका हुआ उसमें भी पकड़ेगा, क्योंकि बचना है। धन्यवाद। एक ऐसा नींव परमेश्वर ने हालेलुया रख दिया हमारे लिए, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उस पर जो स्थिर है, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को लड़क गई। प्रभु को धन्यवाद करना। नहीं तो मेरी हालेलुया, कुछ लोग जो संसार पर हालेलुया आशा रखते हैं, इस पृथ्वी पर आशा रखते हैं, उनका तो नींव है नहीं। आखिर में गिरने की समय पर देखता है पकड़ने की जगह, बचने की जगह। धन्यवाद हो। हालेलुया। कोरे की तरह कहां पकड़ने मिलेगा, साथ की साथ वो भी चला जाएंगे। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं हमने सुने हुए वचन पर और भी ध्यान करना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे जाएंगे बहक कर। जब ये जो बहते हुए हालेलुया जो संसार के ऊपर ये सारा हट जाएंगे, आपके सामने जितना भी है, आप जो इकट्ठा कर रहा है, पैसे भी हट जाएंगे, घर भी हट जाएंगे, हालेलुया जो चीज आपको दिख रहा है सब कुछ हट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं हटेंगे नहीं। धन्यवाद हो। वचन क्या है? वही नींव, वही यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर हमारी बीच में डेरा किया। वचन को छोड़कर कोई भी मीटिंग हालेलुया परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर चाहता भी नहीं है, क्योंकि वचन है तो धर्म का काम है। धन्यवाद हो। दूध पीने वाला बच्चा धर्म का शिक्षक। हाँ, ये तो पत्रोस बोल रहा है,
2 का शुरुआत पढ़िएगा, पहला पत्रोस इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, पहला अध्याय पहला अध्याय उसका 23 पढ़िएगा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन हमारा को जन्म उस वचन से हुआ है, सदा ठहरने वाले, यानी ये नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि भरोसा परमेश्वर पर है। चिड़िया उड़ भी जाए, हमें मालूम है उधर ही जाना है। सारे लोग कहेंगे भाई, निंदा बदनामी करेंगे, तुम इधर से हट जा, हालेलुया, तुम उधर से उधर जा। अभी तो आपको सुनाई दे रहा कई न्यूज़ों के द्वारा, तुम उधर जा, तुम इधर जा, तुम ऐसा है तो उधर जा। क्लियर नहीं कह सकता, धन्यवाद हो, समझने वाला समझ जाए। कहते हैं तुम इधर रहना नहीं है, यह जगह हमारा है। हम कौन सा रहना भाई, हम उड़ने वाले हैं। हालेलुया, समझ में आए? नहीं, तुम इधर रह नहीं सकते भाई, हमें चाहिए भी नहीं, चाहिए नहीं चाहिए, हम रहना नहीं चाहिए। हालेलुया, जितना जल्दी जल्दी से अपना बोरी बिस्तरे बांध कर, मालूम है ना बोरी बिस्तरे बांधना, मालूम है नहीं मालूम है? हाँ? आपका बोरी बिस्तर क्या है, उसको क्लियर करके जाऊं, या बोल दिया तो आपका बोरी बिस्तर का पहचान, वो बोरी बिस्तर में ये चीज नहीं है, तो आज का भजन से था, लास्ट पढ़ो। क्योंकि यहोवा धर्मी है, हाँ। वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। हाँ, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। और पढ़िएगा 14 का प्रकाशित वाक्य 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, हाँ। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हाँ। आत्मा कहता है, हाँ। हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हाँ। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। बोरी बिस्तर में क्या है? उनके कार्य, हैं? उनके कार्य, अगर जाना है तो बोरी बिस्तर में क्या है? उनके कार्य सर। हालेलुया। 19 का 7 और 8 पढ़िएगा। आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और हाँ। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ। उसको शुद्ध और हालेलुया। दुल्हन ने अपने आप को पर्वत में जाने की, परमेश्वर की बस्ती में जाने की, स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी किया है। बोरी बिस्तर भी बांध लिया है, बोरी बिस्तर भी बांध लिया। क्या ले जाने के लिए? कौन सा काम है? धर्म का काम। बोरी बिस्तर में क्या है? धर्म का काम। आगे पढ़ो 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया मतलब गया, कपड़ा पहनने का। आगे क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धन्यवाद। हालेलुया। बोरी बिस्तर में क्या होंगे आपके? पवित्र लोगों के धर्म का काम, धर्म का काम बांध कर ले जाना। आप जब जाएंगे, आपके साथ जितना भी कुछ करेगा साथ नहीं हो लेंगे। क्या हो लेंगे साथ में? न कार्य। 14 का 13 एक और बार पढ़ो, क्लियर करना उस बात के लिए। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, हाँ, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे मतलब है चिड़िया आजा मेरे पास, उड़ जा उधर से। वे अब से धन्य हैं। अब से धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। जब शरीर है परिश्रम है, हालेलुया, थकावट भी है। हालेलुया। आजकल की जवान बुढ़े हो गए, आजकल की जवान बुढ़े हो, काम तो करते नहीं है, करवाते भी नहीं है। ध्यान से सुनना, काम तो करते भी नहीं है, करवाते नहीं है। मेरे पास कितना कंप्लेंट आया है, बेटियों को घर में ऐसे बिठा रखा है, मम्मी लोग उसको काम करने नहीं देते हैं। उधर दूर से एक बेटी को भेजा, हाय राजकुमारी 8:30 बजे उठती है, कुछ काम नहीं करती है, सारा ताज मम्मी के ऊपर, सिर पर। हालेलुया। इतना बुराई सुन सुन के मेरा कान पक गया। कुछ साल पहले, हालेलुया, मुझे ये कंप्लेंट आई, पाशा जी ये घर में कुछ नहीं करती। मैं पूछता हूं, पकड़ के पूछता हूं। आज भी मैंने सब्जी काट कर आए हैं, आज भी मैंने पपीता का छिलका कर काट कर दे के आया है पत्नी को। मैं पास्टर हूं करके नहीं बैठता, बर्तन भी मांजता हूं,
हालेलुया अपनी जैसे कहते बाथरूम, लैट्रिन वगैरह सब मैं ब्रश से साफ करता हूं। शर्म आना चाहिए, ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ दिया है। दूसरे का हालेलुया सुनने के लिए अपना हालेलुया सिर नीचे करने के लिए अपने तैयार कर रहा है। तैयारी कौन सा है? भलाई का काम होना है। जहां भी जाएं हालेलुया ये मेरी बच्चा है करके। मैं अपनी हालेलुया बड़ा भाई का छोटी बेटी है, अब शादी पे गया था केरला में। हालेलुया मैं उनके सामने मेरी बच्ची के लिए उनके बच्ची को रखे, मैंने कहा मैं जो भी काम इनको दे दूं, मुझे पूरा भरोसा है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, परफेक्ट काम करेंगे। हम घर वाले सब रोने लगे, हमारी बच्ची उस तरह होना चाहिए। हालेलुया बेटी है, इंजीनियर है, दूसरा हालेलुया डॉक्टर भी है बड़ी वाली। हमें उस बात में नाज है, सिर ऊंचा है। हम जो सिखाते हैं घर के अंदर, इसलिए वचन की जरूरत है। वचन के अनुसार जो चलने वाला हाथ पर हाथ बांध कर नहीं बैठेगा। ये शरीर कमजोर हो, आपको मालूम है, हमारी बच्चों को मालूम है, ये ऐसे टीढ़े मीढ़े हो जाता उंगली, फिर भी मैं काम करता हूं, पकड़ के सीधा खींचता है बच्चे लोग आके। हालेलुया ये घर के अंदर काम नहीं करने वाला और आस पड़ोस में काम नहीं करने वाला, हालेलुया अपना ही अपना सोच कर बैठने वाला, हालेलुया क्या धर्म का काम करेगा? धर्म का काम को समझना है तो भाई आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, निंदा सहना पड़ेगा। हालेलुया ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, फिर भी भलाई का काम करते रहना। हालेलुया कितने शांत स्वर्ग में जैसे शांत हुआ है उसी तरह शांत हो गए। समझना ये अंदर हालेलुया दबा कर रखना, उसके काम उनके साथ हो लेंगे। किसके काम? हालेलुया मैंने बोला ना कुछ साल पहले बच्चे लोग मम्मी लोग आकर बताए घर में कुछ नहीं करता, मैं फिर से एक पकड़ के बोलता 1 साल का समय देता हूं, सब्जी बनाना सीख लो। इधर हमने कंपटीशन भी रखा था, धन्यवाद हो। लड़की लोग बच्चे लोग पहले अपना मर्जी के अनुसार सब्जी बनाया, हमने उसमें सबको सैलेड करके अगले में डाल दिया। सब्जी बनाए और मम्मी पूड़िया बना के पुड़िया बलम बेटा ये पूरा डाल दियो, ऐसे कर लियो ऐसे कर लियो बोलकर बना तो लिया अपनी मर्जी का सब्जी। अगली बार सोचा है अगली पुड़िया बना के लाएंगे, हमने बोला सब्जियां हम देंगे, मसाला हम देंगे, सारे कुछ हम देंगे, तुम आ जाइयो, क्या बनाना हम देंगे। पांच लोग थे, पांचों को अलग अलग रीति से एक वॉलंटियर खड़ा कर दिया, उसकी जो भी जरूरत है भाई वो वॉलंटियर उसको बता देंगे, भाई तुम्हें ये बनाना, उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये समय देने के बाद सबने बताया ये चाहिए। सबको टमाटर चटनी बनाने के लिए बना था, कितना आसान, किसी को नहीं मालूम था। मुझे वो सोच रहा मुझे टमाटर चटनी मिला, दूसरे को और कुछ मिला होगा, नहीं सबको टमाटर चटनी बनाने के लिए दिया। लेकिन हमें लिस्ट देके हम खुद हैरान हो गए, कोई भी एक तरीके से सामान नहीं मांगा, टमाटर तो था। सारे वॉलंटियर हालेलुया किचन में आकर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चीनी भी, किसी को चीनी भी। लेकिन सच बताऊं, हम लोग तो हमारे बच्चे तो रोटी बना बना के थक गए, हम तो चटनी को चाट चाट कर खाए। इसका मतलब कम से कम एक टमाटर चटनी हालेलुया ससुराल में जाके बनाए, ससुराल वाले क्या करेंगे? चाट चाट कर खाएंगे, अच्छा लगेगा। रोटी इतना बना के लास्ट में तो ऐसे मतलब रोटी से पोंछ पोंछ कर बर्तन साफ करने की जरूरत नहीं पड़ा, इतना अच्छा टेस्टी बनाया। सबको तोहफा भी मिल गई, सर्टिफिकेट भी मिल गई। यह है सिखाने की तरीका। हमारी बच्चा कोई भी हालेलुया किसी काम में भी क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन की जरूरत कितना है। नीति वचन शुरुआत है, कुछ आयत पढ़कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये बातों को छेड़ा है। भलाई का काम क्या है पढ़िएगा।
दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन हाँ। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता, काम करने में उदासीनता, आलसी है ना। घर के अंदर ऐसे लेते, बेटा वो लेके आ, जैसे लेके 9 साल पूर्ण हालेलुया मतलब प्रेग्नेंट है, ऐसे चलता है वैसे चल रहा। भाई वो लेके आ, ऐसे इलके जाएगा। आजा आइसक्रीम खा ले, फटक से चटकर आ जाएगा। नया टेलीफोन ले ले, फटक से आएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, काम करने में प्रवीणता। एक और बार वो लाइन मिला लो बेटा। और काम करने में प्रवीणता नहीं, शुरुआत उससे पहले का दो। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त क्या करे। पाती है? बुद्धि और शिक्षा। क्या पाते हैं? बुद्धि पाते हैं, शिक्षा पाते हैं। इसका मतलब ये पढ़ने वाला, वचन पढ़ने वाला आपके हाथ में रखे, इसको अच्छे अच्छे हालेलुया कवर के अंदर, बाइक के अंदर रखकर हालेलुया संडे का दिन ही निकाल कर लेके आते हैं। इसको खाने के लिए दिया है, इसको खाने के लिए दिया है। ये खाने से क्या फायदा मिलता है बताइए? खाने से क्या फायदा मिलता है? खाना खाने से क्या मिलता है? ताकत। हाँ, यही तो मिलता है। ये खाना खाने से ताकत मिलता है। ये खाने से हालेलुया ताकत मिलता है। कहीं भी जाके परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। धन्यवाद हो। अगर जल्दी पढ़ेगा, वो थोड़ा सा आगे पढ़ो, बाद में एसेकिएल 2 का शुरुआत से पढ़ना है। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे हाँ। और समझ की बातें समझे। समझ की बातें समझे, इसका मतलब ना समझ की बातें नहीं समझेगा। घर के अंदर आएंगे, ना समझ की बातें, समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता, काम करने में उदासीनता नहीं है, आलसी मन नहीं है। हमें मालूम है परमेश्वर का काम आलस्य से करता है वो श्रापित है। श्रापित। वचन मालूम है कौन सी जगह पे लिखा हुआ है? यिर्मयाह 48। यिर्मयाह 48 का 10। हालेलुया। हाँ, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। बस इतना ही काफी है। हालेलुया। बात को समझना, कोई भी काम आलस्य से करता है वो श्रापित है। काम करने में प्रवीणता, हालेलुया। और क्या? और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हालेलुया। धर्म, न्याय और निष्पक्षता, इसको बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। धर्म क्या है? आपको बोरी बिस्तरे बांध कर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो कमा ले, यह है धर्म का काम। धन्यवाद हो। हम तो ऐसे घर के अंदर देखेगा तो बच्चे को बोलेंगे पढ़ो, बड़े को बोलेंगे जाके कमा के लेके आओ। हम संसार में फंस गया, संसार में फंस गया। धन्यवाद हो। कितना भी कमा के लाएंगे, हग्गे भविष्यद्वक्ता का हालेलुया जो पुस्तक है उसका 1 का 3 से पढ़ो, कुछ आयत पढ़ लो, ज्ञान आ जाएंगे। हाँ, फिर यहोवा का ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। वो भी वचन पहुंचा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? हालेलुया। इसका मतलब हम इसके पीछे भाग रहे, किसी न किसी रीति से एक छत वाला घर बनाए। समय निकट है, समय निकट है। हालेलुया। आगे, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की हालेलुया कामों के लिए, धर्म की कामों के लिए मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है। बिजी है, बीइंग अंडर शैतान योक। धन्यवाद हो। बिजी, हालेलुया। किसी तरीके से मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। पानी पीने के, खाना खाने के भी समय नहीं है। हालेलुया। समय निकट है, चिड़िया उड़ने की समय आ रहा है। हालेलुया। किसी न किसी रीति से चिड़िया उड़ जाएंगे, पर्वत की ओर जाएंगे और नाश की ओर जाएंगे। आपने तय करना। हालेलुया। हाँ, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो।
तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा बहुत काटा, बोया परंतु थोड़ा काटा। थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, खाते हो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, पीते हो प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, गरमाते नहीं है, और जो मजदूरी कमाता है कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मैंने तो छेद नहीं रखा था, आपने तो 3-4 थैली में रखे थे। छेद वाला ध्यान बार बार देखा था, इसमें छेद है, ये छेद है नहीं था, लेकिन छेद हो गया। ये छेद डालने वाला कौन है, ध्यान से समझ लेना। हालेलुया। हम कितना सेफ अच्छे तरीके से रखेंगे, छेद डालने वाला एक है, वो है परमेश्वर। धन्यवाद हो। छेद वाले थैली में रखता है, जाके हाथ कमाया, डालकर रखा, हाथ डालकर निकालने की कोशिश की, कुछ नहीं है। धन्यवाद हो। छेद वाला थैली में ना। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आगे, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, ये तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने चाल चलन पर पहले बोला ध्यान करो, अभी बोला सोचो। ये छेद वाला थैली क्यों हो गया? मैं खाना खाता हूं, पेट क्यों नहीं भरता? मैं कपड़ा, गर्म कपड़ा पहनता हूं, मुझे ठंड क्यों लगती है? मैं पानी पीता रहता हूं, मुझे प्यास और क्यों लगता है? पहले ध्यान करो, अभी सोचो। क्योंकि धर्म का काम करने वाले को परमेश्वर पसंद करता है। आज का भजन संहिता, हालेलुया, बड़े बड़े अब तीर है, एक एक आयत, उसमें अंदर जाना मुश्किल है, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, समय नहीं है। उधर पढ़िएगा आगे। हाँ, अभी सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहां चढ़ जाना? पहाड़ पर। हालेलुया। चिड़िया उड़ने से पहले चढ़ो, चिड़िया उड़ने से पहले चढ़ो, तभी कुछ काट सकता है। हालेलुया, समझ में आए हो? ये शरीर छोड़ दिया तो काटने का काम दूर, आपका घंटी बच गया। ये चिड़िया उड़ने से पहले पहाड़ पर चढ़ जाओ, और लकड़ी काट कर ले आओ, और इस भवन को बनाओ। हालेलुया। आत्मा जीतो, कहने का मतलब, एक बार पतरस जेल से छूटकर आए तो एक बेटी ने देखा, क्या बोला? भूत। क्या बोले? भूत। भूत। शरीर से वचन बोलने के लिए आपके पास आया तो भूत बोलता है, फिर शरीर के बिना वचन जाने बोलने के लिए कोशिश करे तो समझ में आ गए होंगे। हालेलुया। ये शरीर के साथ भूत लगता है, शरीर के बिना तो सबसे बड़ी बात है, ये चिड़िया उड़ जाएंगे, आप समझ रहे कि मेरी मर्जी उठेगा, नहीं, बांध कर ही ले जाता है, ले जाने वाला कोई है। धन्यवाद हो। आजाद नहीं छोड़ेगा। फिर उसके शब्द बोलकर इसके चेहरे पे उसके चाल चलन के अनुसार आता है। भाई वो है, एक है ना, बड़े करोड़ों उसके चेलाओं के साथ घूम रहा, उसने मोना कर रहा, कुमार भाई की वही वचन सुनाई देगा। कई लोग मेरे को बताते सुना, उसकी आवाज सुनाई दे रहा है, भाई वही है। इनका तो आत्मा ना तो स्वर्ग में, अगर उद्धार पाए हैं, धर्म का काम कर रहा है, स्वर्ग में, नहीं तो नरक में, तड़पाने की जगह में। ये दोनों जगह पर ही हालेलुया कैदी बनकर जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह जब जी उठते समय किसको लेकर गया था? बंदियों को ले गया। हाँ, बंदियों को लेकर गया। इसका मतलब वो बंधन में था। स्वर्ग में जाना भी हो, बंधन में है, जा नहीं सकता। अब्राहम की गोदी में, हालेलुया, कौन बैठा? लाजर, धनवान। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह जी उठने से पहले परदोस पृथ्वी पर था। हालेलुया। और तड़पाने की जगह भी उधर ही है।
ये दूर से देख रहा है धनवान। अब्राहम पिता लाजर को थोड़ा सा मेरे पास भेजिए, उंगली से, मतलब इतना कोड़, बीमार, उसके चौखट में पड़े थे, बाहर बेंच पे जो गिरता हुआ रोटी खाते थे, कभी उनकी ओर देखता नहीं था। अभी उधर जब पहुंचा तो उनकी उंगली के एक बूंद पानी। अब्राहम बोल रहा हमारे बीच में बड़ा अपना मर्जी नहीं चल सकता, उधर भी बंदी, जहां भी हो बंदी है। हालेलुया। स्वतंत्र होना है तो यीशु मसीह पर होना। हालेलुया। अभी विश्राम है उनके समय पर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो भी काम करना है, हालेलुया, खुल जाएंगे। अभी जो जा रहे विश्राम में प्रवेश करता है, विश्राम। हालेलुया। इसलिए कहते हैं उनके कामों से विश्राम पाएंगे, पाना है। उनके साथ क्या हो लेंगे? अपने काम उनके धर्म के काम हो लेंगे, उनके काम हो लेंगे। धन्यवाद हो, हम यही ले जा सकता है, हमारी बोरी बिस्तर यही है। आप आज हालेलुया उसे थोड़ा सा देख लो। इसलिए बोलते हैं काम करने में प्रवीणता। हालेलुया। और आगे पढ़िए नीति वचन में। और काम करने में प्रवीणता, हाँ। और धर्म धर्म न्याय और निष्पक्षता की धर्म, न्याय और निष्पक्षता। हालेलुया। धर्म का मतलब अपना कष्ट नष्ट उठाते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई का काम करना। निंदा, बदनामी, अपमान और हालेलुया कुछ भी हो, सहते हुए आत्मा जीतना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना, यही धर्म का काम है। न्याय का मतलब लेफ्ट राइट, हालेलुया, दाएं बाएं शुड बी सेम। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जान दिया तो आपने भी जान देना, यह न्याय है। हालेलुया। 3:16 यूहन्ना में भी, पहला यूहन्ना में भी, दोनों पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि हमने प्रेम इसी से जाना कि हाँ। उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हाँ। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इसका मतलब न्याय वही है। आपके लिए परमेश्वर ने जान दिया है तो आपने भी दूसरों के लिए जान देना चाहिए। फिर हम तो लेने में तुले हुए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। न्याय, आप दाएं, आपके पास कोई भलाई का काम करता है, आप भी करते रहना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब भलाई का काम है, बुराई करने से बुराई नहीं करना, बुराई की बदले हमने क्या करना? भलाई करना है, यही वचन है। और निष्पक्षता, निष्पक्षता का मतलब क्या है? किसी के साथ किसी के पक्ष, ना करना। थोड़ा सा बैठकर सोच लो, आप किसके पक्ष हो? परमेश्वर के पक्ष तो हालेलुया है, तो फिर निष्पक्षता में है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। हम हालेलुया, पापा लोग कुछ बेटों के साथ, मम्मी लोग कुछ बेटियों के साथ हैं, और ये इसके साथ, वो उसके साथ, जो घर के अंदर भी पक्षपात है। ये वचन पढ़ने से क्या मिलता है? निष्पक्षता। इतना बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए इसकी तरफ मुंह भी हालेलुया आंख उठाकर नहीं देखेगा, बंद करके रखता है सुरक्षित। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये पढ़ने में जब निकलेगा ना वचन की गहराई, हालेलुया, इसलिए कहते हैं दूध पीने वाला धर्म के काम में, हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती है। धन्यवाद हो। दूध पीने वाला बच्चे को इसलिए मां का दूध पीते रहना, पिलाते रहना 2-2.5 साल तक कम से कम। इस्राएली मां हालेलुया 4 साल तक दूध पिलाते हैं, 4था साल दूध छुड़ाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। आजकल की मां तो कुछ भी नहीं पिलाते हैं, टिन फूड पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कंपनी वाले मिला के देते हैं। फिर बच्चे तो कौन सा स्वभाव, बच्चा तो एक जगह नहीं बैठेगा, उसको बिठाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े भारी चीज उसके हाथ में देना पड़ेगा। मोबाइल है, कार्टून,
कार्टून हमने तो कभी राधे श्याम जी कभी कार्टून देखे क्या? खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे, ए बेटा हाँ खोलो, सारे काम जोड़ के बेचेंगे पीछे। अंग्रेजों को देख, हालेलुया, अमेरिकन लोगों को देख, बच्चा 2 साल में भी बाहर पड़ा रहता है। हम तो उठा के हाथों में लेकर घूमते हैं, इतना बीमार है, हवा लगेगा तो बीमारी। आप थोड़ा सा जन्म लेते समय ये हालेलुया, ये नेचर प्रकृति के साथ तो थोड़ा मिलने जुलने की कोशिश करवा दो। 2 साल में एक हालेलुया टायर जैसा गुब्बारा जैसा उसका कमर में डाल देंगे, पानी में डाल देगा 2 साल का बच्चा, मिट्टी में खेलेगा, वो कभी बीमार नहीं होते। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए क्या करना, ये वचन ठीक तरीके से समझना, समझेगा तो हालेलुया हर चीज समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा उसको, निष्पक्षता और काम करने में प्रवीणता, हाँ। और धर्म न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, हाँ। कि भोलों को चतुराई, क्या भोलों को चतुराई, और जवान ये को नहीं है कि सास बहू से कैसे लड़ाई करते, सीरियल देखो उस पर आइडिया मिल जाएगा। बहू सास से कैसे लड़ाई करना चाहते हैं, ऐसे तरीका उधर मिलेगा, देखते रहो, वो तो देखते हैं, इसलिए तो बहुत चतुर हैं। नहीं, धन्यवाद हो। आजकल की बहू सास से बात करते हैं कैसे, कोई इज्जत नहीं है। धन्यवाद। ये नॉर्थ में भी ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग तेरा जो तू करके मम्मी को नानी को ऐसे कुछ बोलेगा ना, बस गया, पटाके बम फटेगा उसका में। इधर तो पापा मम्मी को भी तू क्या कर रही है, तू क्या, ऐसे बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, आदर है उसके अंदर नहीं मालूम। हम परमेश्वर को भी तू करके बोलते हैं, नहीं, हे परमेश्वर तू महान है, ऐसे बोलते, इसलिए बोलते होंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। कुछ भी हो, जो बातों में आदर नहीं है, बोलोगे चतुराई, और जवान का, इसका इंग्लिश में पढ़ेगा असली अर्थ, हालेलुया, पढ़िएगा टू गिव, to give subtlety to the simple, subtlety, to the young man knowledge and discretion. हालेलुया। ये विवेक है ना, बहुत ज्ञान है, वचन के द्वारा हमें मिलता है। ये ज्ञान, ये वचन नहीं है तो ये दुनिया का, हमें मान कोरिन्थियों में पढ़ते हैं, हालेलुया, दुनिया का ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए परमेश्वर के सामने बिल्कुल नहीं है, तुच्छ है। लेकिन ये जगत की मूर्खों को परमेश्वर चुन लिया, हालेलुया, ज्ञानवान बना दिया। जैसे कि अंतिम समय में एक आयत 21 का, लूका 21 का एक आयत में, शायद 15 में है, पढ़िएगा, 14 और 15 पढ़िएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो, अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। पहले से, हम तो प्रोग्राम पहले से बनाते हैं, मैं प्रचार भी पहले से तैयार करते हैं। अगर एक जरा सा भूल गया, या हम लोग बच्चे को बोलते हैं तुम समझ कर सीख लो, ये नहीं कि रट कर पढ़ने से बीच में से एक टुकड़ा गया तो फिर आगे आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, सारे भूल जाएगा। इसलिए समझ कर हालेलुया सीखना। इसी तरह हालेलुया, आगे पढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। किसको? परमेश्वर के भरोसे पर रहने वाला, हमेशा हालेलुया पर्वत की ओर जाने की इच्छा रखता है, धर्म का काम करने वाला है, हालेलुया, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। आजकल तो सभी मुश्किल ऐसे ही है, नहीं, हालेलुया। इस बात को समझना। 2 बच्चे यहोवा विटनेस वाले के सामना किया, बोल के तो वो यहोवा विटनेस वाले बहुत चतुर होते हैं, मतलब या कहते हैं यहोवा विटनेस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बस यहोवा ही है, परमेश्वर को यीशु मसीह पुत्र नहीं है करके सिखाने वाले। आजकल तो मसीही लोगों को ढूंढ कर आता है वो घर में, आजकल नहीं है, पहले से है,
हालेलुया। वो दोनों का मुंह बंद करा दिया। तो बोला है अजय इतनी तारीख को, इतने मतलब इस तारीख को हमारा पास्टर आता है, आप उनसे जाके मिलना, उनसे आके मिलना। वहां लिया, मैं प्रचार कर रहा था तो आया, तो झोला पकड़ के आया, बैठ गया सो में साइड में, मुझे पता नहीं चला, ये कुछ कहानी मुझे नहीं मालूम। ये आया तो फिर आशीर्ष का प्रार्थना हो गया, तो बच्चे बोलने लगे अब पूछो हमारे पास, ये पूछो, आपका सवाल पूछो। उनको तो कोई सवाल ही नहीं है, वे बच्चा छोड़ेगा? वो जिद करने लगे, पूछो ना आप अभी क्यों नहीं पूछ रहे, अभी पूछो। पूछ लिया, मुंह बंद करा लिया। धन्यवाद हो। इसलिए 2:15 पहला पत्रुस, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। धन्यवाद हो। बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहे हो? ऐसा बोल भी दूंगा दूसरे का मुंह बंद हो जाएगा। अभी इधर बता रहे पत्रोस बोल रहे तुम भले काम करते जाओ, दूसरे का मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आए? एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा, भले काम करने के द्वारा, हम तो कौन सा काम करते हैं इसलिए दूसरे बोलते रहते हैं। भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता, ये निर्बुद्धि कौन होते हैं? निर्बुद्धि कौन होते हैं? जो जानते हैं फिर भी। बोलिए बोलिए, निर्बुद्धि कौन होते हैं? हैं? नहीं भाई, वचन नहीं पढ़ने वाला, वचन की गहराई नहीं सीखने वाला, ये अभी तो पढ़े हैं। इनको क्या मिलता है? बुद्धि, समझ। कहां से मिलती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कहां से मिलेगा? इस दुनिया की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। परमेश्वर की वचन की गहराई किसको नहीं चाहिए, वचन ठीक तरीके से नहीं सीख रहा, एक और ग्रुप है। धन्यवाद हो। सीखने वाला भी करने वाला भी है। एक बड़ा ग्रुप है, सुनता है करता नहीं है। यहेजकेल 33 का मैंने कल बोला था, उसी में बोलूंगा। धन्यवाद हो। उसका 32 पढ़िएगा। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। वचन सुनते तो है लेकिन चलते नहीं है। ये क्यों सुनते नहीं है? हालेलुया। उसका 7 पढ़िएगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, हाँ। मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। हाँ। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर से वचन पाकर एजेकिएल भविष्यद्वक्ता सुना रहा है, लेकिन ये सुन तो रहे लेकिन कर नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे? 2:5 और 7 पढ़िएगा। और तू उनसे कहना, हाँ। प्रभु यहोवा यह कहता है, हाँ। इससे वे हाँ। जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लोगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। 7 भी पढ़ लिया। 5-7 हे मनुष्य के संतान, 7 हाँ। इसलिए चाहे तू सुने या ना सुने, हाँ। तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। हाँ। वे तो बड़े विद्रोही है। क्या? विद्रोही है। 2 है, एक बलवा करने वाला, एक विद्रोही। विद्रोही। इसलिए वचन सुन रहा है, कर नहीं रहा। धन्यवाद। मैं नहीं कह रहा हूं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यानी परमेश्वर कह रहा है। वचन सीखने की जरूरत। हालेलुया। धर्म का काम, न्याय का काम, निष्पक्षता का काम, प्रवीणता, काम करने में प्रवीणता, बुद्धि के साथ कार्य करना, ये सब कुछ है। धन्यवाद हो। परमेश्वर से पाकर लोग जब सुनाते हैं, प्रभु के दास लोग जब सुनाते हैं, आजकल को इतना वजन है, कहीं भी जाको वजन है,
ये बात को समझना, ये वचन इतना क्यों हो रहा है। धन्यवाद हो। बताइए ये वचन कितना इतना ज्यादा क्यों मिल रहा प्रभु का आगमन निकट है? प्रभु का आगमन निकट है। 24 अध्याय मत्ती में निकाल लीगा, उसका 14 पढ़िएगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा हाँ। कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब तू प्रचार भी करेगा, तुझे मिलेगा भी। 21 का 15 पढ़िएगा लू का। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा हाँ। कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। इसका मतलब बोलने का भी प्रवीणता मिलेगा, बोलने के लिए भी परमेश्वर वचन देगा और तुम्हारे द्वारा दूसरे को सुनाएगा भी सुसमाचार। ये 21 अध्याय 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय लू का 21 अध्याय किसके विषय में बात हो रहा है? प्रभु का आगमन अंतिम समय की। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें इस बात में प्रवीणता क्यों चाहिए? वचन की गहराई क्यों चाहिए? आने वाले समयों में यूहन्ना 16 का 1 और 2 पढ़िएगा। हमारे ऊपर आने वाला परेशानी, दिक्कत, हालेलुया, समझकर चौकस रहना है और दूसरे को बचाना है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हाँ। कि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से हाँ। निकाल देंगे, वरन वे समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा हाँ। वे समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा आपके ऊपर जब पीड़ा आता है, आजकल तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतना विरोध। हालेलुया। धर्म का काम, वो सोच रहे मैं धर्म का काम कर रहा हूं। उसका दूसरा आयत पढ़िएगा कि वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, हाँ। वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा हाँ। वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। क्या कर रहा हूं? परमेश्वर की सेवा। धर्म का काम कर रहे करके सोच रहा है। ये अंतिम समय में हो रहा है। इसलिए हालेलुया, मसीह यीशु ने 24 अध्याय उसका 9 से कुछ आयत पढ़िएगा। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? मत्ती 24 का 9-10। 9 से हाँ। हाँ। तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे हाँ, और एक बहुत से ठोकर। ये ठोकर खाने से बचने के लिए यीशु मसीह पहले बता दिया ये अंतिम समय ऐसे होने वाला है। हालेलुया। ये एक और बार पढ़िएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा पहले से पढ़ लिया होता तो अच्छा था। 6 से पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे हाँ। तो घबरा ना जाना, हाँ। क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बात पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। हालेलुया। अभी तो आपको इसके अंदर से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ हो ही रहा है। हाँ, आगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बाहर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएंगे। हालेलुया। अभी तो वही दिख रहा है, प्रेम तो है ही नहीं, मतलब का प्रेम है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम आपस में प्रेम रखो, तभी लोग जानोगे तुम मेरे चेले हो। हम किसके चेले हैं? हालेलुया। मत्ती 21 में भी लूका 21 में भी यही कहा है, यही लिख रहा है। उसका पढ़िएगा, उसका 9 से पढ़िएगा। तब जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुने तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। परंतु उस समय तुम
तुम तुरंत अंध ना होगा। हाँ तब उसने उनसे कहा, हाँ जाति पर जाति हाँ, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, हाँ, और जगह जगह काल और महामारियां पड़ेगी, महामारियां, उधरी लिखा है महामारियां। और आकाश और भयंकर अभी तो बातें। महामारी के नाम बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरी जगह फैल गया, पूरी जगह फैल गया। अभी तो पता नहीं, नाम सुनते ही अभी नाम डाल डाल के परेशान हो गया। अभी कौन सा है मुंह में नहीं आता, ओमिक्रॉन, अब ठीक से बोल सकते हैं। ओमिक्रॉन। धन्यवाद हो, स्वभाव भी ऐसा ही है, डरे हुए हैं। महामारी, भूकंप इतना बढ़ रहा है, भूचाल इतना बढ़ रहा है, आपको मालूम है प्राकृतिक आपदा अभी बढ़ते जाएंगे। वैज्ञानिक बता रहा है अभी क्या होगा नहीं मालूम। बर्फ पिघल गया, उत्तर से बर्फ पिघल गया, समुद्र की लेवल ऊपर जा रहा है। 1/3 पानी, 1/3 मिट्टी है, बाकी 2 पानी है। ऊपर आने में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग, वैज्ञानिक लोग को कह दिया इतना स्क्वायर किलोमीटर पानी वापस लेके जाएगा, होगा तो कुछ। लेकिन एक बात है, आज यीशु मसीह आएगा, 1007 साल पास करेंगे, ये इस पृथ्वी को पूरी तरीके से नाश होने नहीं देगा। ये तो पक्का मैं लिखित रूप में देता हूं। अगर आज यीशु मसीह आएगा तो हालेलुया अपने कलीसिया बादलों पर आकर लेकर जाएगा, तुरी फूकेगा, लेकर जाएगा। धन्यवाद हो। 1007 साल इस पृथ्वी वैसे के वैसी होंगी, लेकिन हालेलुया थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा बढ़ेंगे, गांव गांव गायब हो जाएंगे, सिटी सिटी गायब हो जाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, ये अंतिम समय की बात है, अभी जो हम सामना कर रहा है। इसलिए इधर बता रहा है, पढ़िएगा, हालेलुया। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, हाँ, और जगह जगह काल और महामारियां पड़ेगी, हाँ, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हाँ, परंतु इन सब बातों से पहले हाँ, वे मेरे नाम के कारण, हालेलुया, इस बात से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। अभी किसके नाम के कारण पकड़ रहा? कहीं भी जाके पकड़ रहा। हालेलुया, मैं इनके नाम के कारण पकड़ेंगे और सताएंगे, हाँ, और पंचायतों को सौंपेंगे, हाँ, और देखो, बंदीगृह में डलवाएंगे। आप एक डिस्टेंस बना के बैठना, ठीक है? आप लोग साथ साथ नहीं बैठना, डिस्टेंस बना के बैठना, जो दूरी में। जब भी बोलता है आप लोग सुनते नहीं है, छटक के बैठ जाता है। कोई बात नहीं, बैठो। हालेलुया, आगे। हाँ, और पंचायतों में सौंपेंगे, हाँ, और बंदीगृह में डलवाएंगे, बंदीगृह में डलवाएंगे। हालेलुया, इस बात को समझना। अभी कितने लोग जेल के अंदर हैं, परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण कितने लोग अंदर हैं। हमें तो कुछ टेंशन नहीं है, हमें तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है, हम बेचिंद होकर बैठ जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मौका हमेशा नहीं देगा। आगे पकड़ो, बढ़ो। और पंचायतों में सौंपेंगे, हाँ, और बंदीगृह में डलवाएंगे, हाँ, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हाँ, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर। हालेलुया, ये भी हमारे लिए अवसर है, ये भी हमारे लिए अच्छा मौका है गवाही देने का। जैसे हालेलुया पौलुस ने बताया, जैसे पत्रोस ने बताया। 5:44 है प्रेरितों का काम, शायद थोड़ा सा पढ़िएगा। 41 है, 41। हाँ, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। 40 भी पढ़िएगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। हाँ, प्रेरितों को बुलाकर
पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। बाकी किसी का नाम ले लो, बोलो हेलो। एक ही नाम मत लो, क्यों यीशु क्यों को उद्धार करने वाला बताइए ना, एक ही नाम क्यों नहीं लेना? को पता है पीछे मुड़कर 4:12 पढ़ो। 4:12 34 है, जो 4:12 है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, बोलो ना, 12 है 34 है? 12 12 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, इसलिए ये नाम नहीं लेना। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, एक ही नाम है। हालेलुया। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दूसरा किसी का भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी है जी? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका नाम नहीं लेना। लेकिन तो हम तो लेकर ही रहेंगे। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हिम्मत है, हम तो लेकर ही रहेंगे। जीना क्या, ऐसे कुत्तों के तरह डर कर जीने से अच्छा है एक ही दिन टुक मर जा। वो भी प्रभु के नाम है तो और भी अच्छा है। अच्छी बात है। एक डरावनी चेहरा सबके चेहरे पे दिखाई दे रहा। जिसका चिड़िया पर्वत की ओर जाने की वो हंसते रहते, देखो। हालेलुया। सब लोग कहते हैं पर्वत की ओर, है चिड़िया उड़ जा। अरे भाई हम उड़ जाने के लिए तैयार है, थोड़ा उड़ा दे। गा ही रहे, उड़ जाने वाले हैं। लास्ट में हमने कहा दिल लगता नहीं, ये दोनों के लिए सही है। पर्वत की ओर उड़ जाने वाले के लिए सही है। इधर से टाइम ज्यादा हो गया पास्टर जी, उड़ जाना है घर की ओर, अपने काम की ओर, वो दोनों के लिए गीत सही है। दोनों अपना अर्थ को समझकर गा रहा है। पर्वत की ओर जाने वाला हाथ बांधकर ऐसे उड़ जाना है। दिल लगता नहीं प्रभु यहां पे, ले जा यीशु जल्दी यहां से। बाकी लोग आंख खुल के, क्योंकि उनको डर है कि आंख बंद करते ही खत्म हो जाए, मुझे जाना नहीं। ऐसे उड़, दिल लगता नहीं यहां पे, ले जा यीशु जल्दी यहां से। धन्यवाद। वो आंख प्रार्थना करते भी आंख बंद नहीं करेगा। उनको डर है कि मैं अगर उड़ गया तो, पंछी उड़ गया तो, इसलिए आंख खोलकर बैठ जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, गाते हैं दिल लगता नहीं यहां पे। जितना जहां देख रहे हो ना, यहां पे दिल लगता नहीं, ले जा यीशु जल्दी यहां से, मुझे इधर से निकाल दे। धन्यवाद हो। एक विश्वास, एक आशा। हालेलुया। वो विश्वास के द्वारा आशा बढ़ता है। हमें मालूम है, जैसे कि आप कोई प्रोग्राम में जा रहा है, शादी पे जा रहा है। आजकल का शादी तो बहुत ऐसे ही है। शादी पे जा रहा, शादी होंगे, 12 बजे होंगे, जाते जाते जगह नजदीक पहुंच रहा है। विश्वास तो है, वो फोन करके बोला था इतने बजे आई हो, शादी है। जाके देखेंगे तो गाड़ियां वाड़ियां खड़ी है। विश्वास बढ़ेगा, आशा बढ़ेगी। विश्वास दृढ़ होगा तो आशा बढ़ेगा। हाँ गाड़ियां दिख रहा है। बाद में क्या दिखा, वो टेंड रास्ते से ऐसे कुछ दिखा रहा, लगा हाँ कुछ लग रहा, हाँ, और विश्वास बढ़ गया, विश्वास दृढ़ हो गया, आशा बढ़ती जाती है। और जाके हालेलुया, लड़का लड़की का फोटो भी रखा, एड्रेस देगा, हाँ वही है, हाँ आ गया। धन्यवाद। समझ में आए होंगे नहीं? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आशा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मैं उड़ने का समय हो गया। हालेलुया। अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वचन की गहराई को समझना। ये वचन, ये ध्यान से सुनना, ये वचन हमें बचाएगा, दूसरे को भी बचाएगा। हालेलुया। हमें बचाएगा और दूसरे को भी बचाएगा। इसलिए पहला तिमोथियों में एक आयत है, 2-3 आयत पढ़ लो, समय नहीं है 4 का।
6 से पढ़ना 16 तक 10 आयत है, उसका 16 पढ़ो पहले। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। हाँ, अपनी और अपनी उपदेश उपदेश की, ध्यान से सुनना, यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, अपनी चौकसी करना और अपनी उपदेश की चौकसी भी करना। परमेश्वर ने आपको पैरवा बनाकर खड़ा कर दिया है। 33 का शुरुआत एसेकिएल पढ़िएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। अपने लोगों से कहे, हाँ। जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वो ये देखकर कि तू इस देश पर तलवार चलाने वाली है, हाँ, कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, हाँ। नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वो चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। पर यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। हालेलुया। दोनों को बचाने का एक ही तरीका है। उसकी 3 अध्याय में, हालेलुया, एसेकिएल 3 का पर यदि तू कितना है? 19। हाँ, 19 पढ़िएगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए हाँ, और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, हाँ, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ हाँ। मर जाएगा, हाँ। परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हाँ। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, और मैं उसमें उसका 21 पढ़िएगा। 21। हाँ, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए चिताए कि वह पाप न करे हाँ। और वह पाप से बच जाए, हाँ। तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण हाँ। निश्चय जीवित रहेगा। मतलब वो व्यक्ति जीवित रहेगा, और तू अपने उसके साथ हम अपने प्राणों को बचाएगा। पढ़िएगा। हाँ, और हाँ। तू अपने प्राण को बचाएगा। धन्यवाद हो। ये दोनों को बचाने का काम है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, तू अपना चौकसी करना और तुम्हारे सुनने वाले का भी, हालेलुया, तेरा उपदेश सुनने वालों के अंदर कार्य करें, वो भी बच जाए। इसलिए तुम्हारी उपदेश का भी चौकसी करना। आजकल की उपदेश कितनी कला अलग अलग तरीके से है। खुद को तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, वो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार ना चल रहा है, इसलिए मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया, भविष्यवाणी कर रहा। 7 का 21 से पढ़िएगा। मत्ती, जो मुझसे हाँ। हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये कुकर्म क्या होता है? भविष्यवाणी करना कुकर्म है? नहीं। आश्चर्यकर्म करना कुकर्म है? अद्भुत कार्य करना कुकर्म है? नहीं। और अगला प्रोग्राम क्या है? दुष्टात्मा निकालना कुकर्म है? नहीं। कुकर्म क्या है? तू जो कर रहा है ना, वो पिता के इच्छा के अनुसार नहीं। धन्यवाद। तो समझना है तो पिता के पास बैठना पड़ेगा। पापा, मैं जो कर रहा हूं, क्या ये ठीक है? ये करने की तरीका होता है। धन्यवाद। जो भी काम अपने को ना संभाले, ये काम करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। अपना चौकसी करना। धन्यवाद हो। इसलिए ये तीमुथियुस में
उसका 6 से पढ़ते समय, 4 का 6 से पढ़ते समय, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा हाँ। तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा हालेलुया। हाँ और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हाँ, तेरा पालन पोषण होता रहेगा, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे अलग रहना, और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, हाँ। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हाँ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं, परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है हाँ। जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हाँ, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, हाँ। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में हाँ। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ। जब तक मैं ना आऊं हाँ। तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे, हाँ। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। उधर बोलता भविष्यवाणी, हाँ ये अच्छी काम है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आगे, हाँ, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है हाँ। और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, हाँ। निश्चिंत मत रहे, हाँ। इन बातों को सोचते रहे हाँ। और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, हाँ। ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। क्या आपका जीवन, आपकी बातें आपको बचा पाएंगे? आपका जीवन, आपकी बातें क्या दूसरे को बचा पाएंगे? धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो ये भोजन बदलना होगा, एक खाने की तरीका बदलना होगा। हालेलुया। कहते हैं स्ट्रॉन्ग मीट किसके लिए है? भले बुरे में भेद करने में निपुण होने के लिए। हालेलुया। इस बात को समझना, ये ताकतवर भोजन जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, मेरा भोजन मेरी भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके काम को पूरा करूं। सुनना, वो काम को पूरा करना, यही है बराबर का भोजन। हालेलुया। वचन की गहराई समझना, वचन की गहराई समझते हुए उसके अनुसार चलना। इसलिए हालेलुया, वो बता रहे ना, वो सुनते तो है लेकिन एसेकिएल भविष्यद्वक्ता किताब में हम पढ़े हैं, सुनते तो है वो चलते नहीं। 33 का 32। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, हाँ। क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। हालेलुया। ये बात को समझना। आजकल तो चर्च के अंदर तो अच्छा विश्वासी है, उसकी 11 में 12 में पढ़िएगा, ये इन बातों की आज्ञा कर, पहला तिमोथी 4 का, इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इस बात को समझना, अपना चाल चलन, अपनी बातें, अपना जीवन दूसरा लोग देखता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कई शादियां मैंने देखे हैं, पहले तो अन्य भाषा भी बोलेंगे, शादी की समय पर सारा बिगाड़ देंगे, सब कुछ बिगाड़ देंगे। देखो, कानूनी तौर पर हमें कुछ करना है, लेकिन यह मतलब नहीं है हमने सीखा हुआ वचन को हालेलुया टुकरा दे। अन्य जाति से भी बदतर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक शादी के अंदर कितने परिवार ठोकर खाए हैं, कई शादियों के अंदर। धन्यवाद हो। त्रिलोकपुरी में हालेलुया, उधर 2 परिवार को घर कलीसिया से निकालना पड़ा शादी के कारण। 2 परिवार को पूरे के पूरे कलीसिया से निकालना पड़ा। कानूनी प्रोग्राम तो करना ही करना है, बात तो ठीक है, लेकिन हमें इधर रहना मुश्किल हो जाएगा। वो करने दे, लेकिन शादी यहोवा के भवन में उसकी वचन के अनुसार उस तरीके से होना है, लेकिन उसका चाल चलन, हर सेवकाई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा तो
कौन आपको देखकर हालेलुया मन फिराएगा? वो भी बोलेगा हाँ ये भी हमारे ऐसा ही है। एक शादी पे हम गया, हम परेशान हो गए, सब लोग आगे जय मसीह की बोल रहा। हम सोचा ये सारे विश्वासी है क्या? देखने में कोई फर्क नहीं है, दूसरे की तरह है, पर बाद में इतना नाच गाने उधरी। हालेलुया। तिमोथियुस को आज्ञा दे रहा है, तू अपने आप को चौकसी रख। 16 एक और बार पढ़िएगा, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। जब उपदेश की चौकसी रखेगा, आपका शरीर में दिखेगा, आपकी चाल चलन में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा। हालेलुया। हर काम में यह प्रकट होगा। धन्यवाद हो। अंदर कुछ है, बाहर कुछ। पास्टर जी के सामने हां जी कहेंगे, लेकिन निकलते समय कौन सा उपदेश? ये सब परमेश्वर देख रहा। ये अंतिम समय होना है। हालेलुया। ये धर्म का त्याग होना है, अनिवार्य है। ये बात को समझना। इनके बीच में से कुछ लोगों को प्रभु हालेलुया तैयार कर रहा है। धन्यवाद हो। हम अपनी चलते फिरते जीवन में कुछ लोगों को ऐसे देख रहा है, इनके बीच में भी उनको कोई आंच नहीं है। किसी रीति से कुछ भी हो जाए, उनके विश्वास में कोई आंच नहीं है, उनकी चाल चलन में कोई आंच नहीं है। कोई कह नहीं सकते। ये परमेश्वर के लिए उस पर्वत की ओर आशा रखते हुए, उस परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हुए, उस राज्य में किसी न किसी रीति से जाने के लिए तैयारी में है। मैंने कल कहा, एक प्रभु के दास हालेलुया हमारी परिवार से बहुत नजदीक है। वो असेंबलीज कोड पूरे दुनिया में जानने वाला, पहले के सर्वे लिया था, 155 दुनिया में लोग हैं, तो उसमें से एक एजी वाला है। इतनी हालेलुया बड़ी तरीके से उसका मलयालम डिस्ट्रिक्ट का, मलयालम उसका सेक्शन का पूरा प्रेसिडेंट है। वो 9 तारीख को प्रचार किया। समय निकट है, जाने का समय निकट है, तुरी सुनने का समय निकट है। अगला दिन तो चला गया सुबह। धन्यवाद हो। अभी दूसरे लोग भी, हम लोग कहते हैं जो पूरी तरीके विश्वास में नहीं है, वो भी मैसेज मेरे पास भी कई आ रहा, जो प्रचार किया ऐसे ही हालेलुया नमूना दिखाकर चला गया। आप नमूना दे रहे? आप अपनी चौकसी कर रहा है? अगर नहीं है तो आज समर्पण करो, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मुझे खाने को नहीं है तो भी मैं अपने आप की चौकसी और उपदेश की चौकसी करूंगा, वचन के अनुसार जीऊंगा। हालेलुया। भले बुरे में भेद करने में निपुण होना है मुझे। आजकल की सेवकाइयां, आजकल की मीटिंग, बड़े बड़े मीटिंग, हालेलुया लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मीटिंग है, वो मीटिंग के अंदर यीशु मसीह नहीं है, यानी वचन नहीं है। चंगाई है, मिल जाएगा, बाकी सारे कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। बड़े बड़े मीटिंगों में फोन उठा के देखता, तुम्हें करोड़ों चाहिए, मिलेगा, अभी मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह उस मीटिंग में नहीं है, यानी वचन नहीं है। यीशु मसीह ही वचन की गहराई जिसको नहीं है। हालेलुया। एक और बार पढ़कर अपने सिरों का झुकाएं। अपनी और अपनी उपदेश की चौकसी कर। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए हालेलुया। पुस्तक बंद करके सिरों को झुकाएं। हालेलुया। कितना भी दिल लगाने की कोशिश करे, इस दुनिया में नहीं लगेगा असली भक्त को, जो वचन के अनुसार चलने वाले को। यिर्मयाह बोल रहा है 20 अध्याय 9 में, मैं कितना भी कोशिश करूं उसके बारे में ना कहूं,
अगर निकालिया तो यदि बढ़िया। मैं कहूँ यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, मैं ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरी हृदय की ऐसी दशा होगी। मानो मेरी मेरी हड्डियां परिस्थिति की नहीं है, मेरी शरीर की नहीं है, मेरी हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो हाँ। मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो, हालेलुया, मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। क्या आपकी अवस्था ऐसे हो? कोरोना की नाम पर तो मीटिंग ही बंद है, इसलिए हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो, अपना काम में लगे रहो, ना चर्च में जाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया वचन ना खोले, प्रार्थना ना करे परमेश्वर की हालेलुया बारे में ना बोले तो अच्छा लगता है। कहां जाएगा, कहां जाएगा? पर्वत की ओर। आपका चिड़िया कहां जाएगी? नरक की ओर। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, अंतिम समय है, इसलिए बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए, आतरम बढ़ रहा है। इसलिए आप अपना चौकसी कर, जो सही चलना चाहता है, हालेलुया प्रकाशित वाक्य में भी बोलता है, अब मलिन मलिन होने दे जो अन्याय करता है। हालेलुया उसका 22 अध्याय 11 जो अन्याय करता 10 भी है। मिला लो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, बंद मत कर, खोलता जा। अब अंतिम समय हो गया, क्योंकि समय हालेलुया सारी बात खोल कर बता। इसलिए तो परमेश्वर ज्ञान भी दे रहे बोलने वाले को। धन्यवाद हो, बोल कर जा, अभी बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। हालेलुया चारों तरफ मत देख, अपने आप को देख। चारों तरफ मत देख, अपने आप को देख। क्या मैं हालेलुया परमेश्वर की उस पर्वत की ओर जाना है मुझे? मेरी चिड़िया कहां जाएगी? शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है, चिड़िया उड़ जाएगी पर्वत की ओर, लेकिन आपने ले जाने का काम भी साथ में, हालेलुया धर्म का काम। बोरी बिस्तरे बांधना शुरू कर दो। हालेलुया अगर कुछ काम किया है, धन्यवाद हो, वो करता रहे आगे। इसलिए बोलते हैं जो अन्याय ही करता जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, अपना धर्म का काम बढ़ाते रहे। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हालेलुया पवित्र का मतलब है सिद्धताई में पवित्र, पवित्र कामों में सिद्ध। हालेलुया क्योंकि अगला 12 देख में शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिबल है। धन्यवाद। प्रार्थना करिए। हालेलुया आवाज के साथ प्रार्थना करिए। आपके करीब प्रभु खड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपके हालेलुया आपके विवेक में यह सोच डाल रहा है, मैं ऐसे चलेगा तो मैं बचूंगा नहीं, दूसरे को भी बचने नहीं देगा, तो रोना शुरू कर दे। आपने जो भी किया, जो भी बोला, परमेश्वर माफ करेगा, लेकिन आगे को मेरे से कोई गलती ना होने पाए। प्रभु आपसे बात कर रहा। धन्यवाद हो। प्रभु की आत्मा आपसे हालेलुया वाद विवाद कर रहा है। शायद आगे मौका ना मिले। धन्यवाद हो। एक काम दो निर्णय हालेलुया करो, प्रभु आज मुझे इस काम को शुरू करना है, वचन की गहराई समझना है, अपने आप की चौकसी करना है, और मेरी उपदेश जो मेरे अंदर हालेलुया परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मुझे मिला है उसकी चौकसी करना है। उसको सुनने वाला, देखने वाला हालेलुया खुद को बचा लेगा और
दूसरे को भी बचने का मौका। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम गा सकते हैं, दिल लगता नहीं यहां में, ले जा यीशु जल्दी यहां से। धन्यवाद हो प्रभु, रूह का ताजा मजा अब कर दे, यू तू नूर ये प्यार से भर दे, होंगे दूर तारीकी के पर्दे, यही आरज़ू लाए हैं। एक नए सिरे से आत्मा मेरे ऊपर उत्पन्न कर, मुझे तेरे काम को हालेलुया पूरा करना है।